हेलो फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ है क्या? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की इनफिनाइट डाइल्यूशन पर उसमें प्रेजेंस कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटीज का सम होती है। क्या कहेंगे इसको? एट इनफिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसको फार्मूले से कैसे पढ़ेंगे? तो इसका फार्मूला क्या रहेगा? लैम्डा इनफिनाइट, इनफिनाइट क्या हो गया? अनंतता, इनफिनाइट डाइल्यूशन AQ इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफिनाइट नेगेटिव। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला क्या रहेगा इसका? लैम्डा इनफिनाइट AQ इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस लैम्डा इनफिनाइट प्लस 1 अपॉन n माइनस लैम्डा इनफिनाइट माइनस। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे है आपका AgNO3, तो इसको क्या लिखेंगे? लैम्डा इनफिनाइट AgNO3, ये इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3 AQ एक्वा सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफिनाइट Ag प्लस लैम्डा इनफिनाइट NO3 माइनस। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपका BaCl2 है Al2SO4 का होल प्राइस। ठीक है। तो अब BaCl2 अगर लेते हैं तो लैम्डा इनफिनाइट BaCl2 AQ क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफिनाइट Ba डबल प्लस Cl यहाँ पे कितने हैं? 2, तो 2 लैम्डा इनफिनाइट Cl माइनस। तो इसको जनरल फार्मूले में क्या लिखेंगे? ये आपका चलेगा मोलर में। ठीक। और अगर इक्विवेलेंट में रखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो ये फार्मूला हो जाएगा लैम्डा इनफिनाइट BaCl2 इक्वल टू, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा इनफिनाइट Ba डबल प्लस लैम्डा इनफिनाइट Cl माइनस। ठीक है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट में। ठीक। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फार्मूला ये लग जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे है आपका Al2SO4 का होल प्राइस, तो लैम्डा इनफिनाइट Al2SO4 का होल प्राइस, इसको क्या लिखेंगे? अब Al यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा इनफिनाइट Al3 प्लस SO4 आपके 3 है तो 3 लैम्डा इनफिनाइट SO4 2 माइनस। ये किसमें रहेगा? मोलर में।
अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो यानी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इनफिनाइट Al2 SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 लैम्डा इनफिनाइट Al3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा इनफिनाइट SO4 डबल माइनस, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। ठीक, यानी ये वैलेंसी नीचे आ जाती है। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसके कुछ और फार्मूले भी हैं, जैसे कैटायन या एनायन की इनफिनाइट डाइल्यूशन अगर निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, तो लैम्डा इनफिनाइट कैटायन इक्वल टू स्पीड इनफिनाइट कैटायन इनटू फैराडे। ठीक, या फिर एनायन की अगर निकालनी है तो लैम्डा इनफिनाइट एनायन इक्वल टू स्पीड इनफिनाइट एनायन इनटू फैराडे। ठीक, तो इन फॉर्मूले से कैटायन और एनायन की भी इनफिनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस जो है, जैसे फर्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और ऑब्लिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनाइट डाइल्यूशन भी हम इसमें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। कैसे, तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफिनाइट डाइल्यूशन। जैसे आपको दिया हुआ है, निकालना है लैम्डा इनफिनाइट CH3COOH, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आपको निकालना है। ठीक, और आपको दिया है CH3COO NaCl और HCl, इसकी हेल्प से आप इसका जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको निकालने के लिए आपको इसको निकालना है, एरो के आगे इधर लिखेंगे CH3COOH। अब ये बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, पहले CH3COO Na, अब Na इधर आ गया तो आपका NaCl इधर आएगा प्लस NaCl, और NaCl इधर आ गया तो प्लस HCl आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें तो क्या लिखना चाहिए, इसका NaCl को इस साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl एरो CH3COOH। तो अब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इनफिनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट क्या है, सबसे पहले CH3COONA प्लस लैम्डा इनफिनाइट HCl और NaCl माइनस है तो माइनस लैम्डा इनफिनाइट NaCl। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो है आप इनकी इनफिनाइट डाइल्यूशन आप रख दीजिए तो आपका CH3COOH एसिटिक एसिड का भी इनफिनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, आप जो है तो क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं अल्फा से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन
डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए क्या फार्मूला रहेगा, अल्फा इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट कंसंट्रेशन मोलर सॉरी ये रहेगा लैम्डा अल्फा इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन अपॉन इनफिनाइट कंसंट्रेशन, मोलर इनफिनाइट कंसंट्रेशन। ठीक है, इस ये लैम्डा मोलर कंसंट्रेशन है, ये इनफिनाइट कंसंट्रेशन है, इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो ये होगी एप्लीकेशन और कोलराउस लॉ हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं।